आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, अभी इस समय हम ब्लॉक प्रमंडल के पंचायत लोअर खड़ा में मौजूद हैं और यहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा ने। तो पहली बार ऐसा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट सांबा ब्लॉक प्रमंडल को एक मौका मिला और ब्लॉक प्रमंडल की यूथ को पहली बार मौका मिला। और यूथ जो है वो नशे की ओर जाता है और यूथ बेरोज़गार ज़्यादा है और बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई। खेल कूद स्पोर्ट से यूथ बड़ा दूर है। एसडीपीओ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। और मैं सबसे ख़ास बात जानना चाहूँगा कि पहली बार प्रमंडल के लोगों को और प्रमंडल के यूथ को मौका मिला है कि स्पोर्ट्स में आने का। बच्चे काफ़ी निराश थे, यूथ आपने देख ही लिया, जोश काफ़ी है, वरना जोश के पीछे स्पोर्ट नहीं है। तो किस तरीके से देखते हैं? आप ठीक कह रहे हैं। ये हमने पहले पब्लिक मीटिंग कुछ की हैं प्रमंडल ब्लॉक में, तो एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इवेंट किया जाए। इसके अलावा वैसे भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हमारी यूथ है वो घरों में ब्लॉक हो गई थी, बंद हो गई थी। तो एक वैक्यूम उनको भी क्रिएट हुआ था, वो भी उसके लिए एक चाहते हैं कि एक वॉल्व बने। तो उसी के चलते प्लस जो हमारा पुलिस फ्लैग डे 2021 है और जो हमारा शहीदी दिवस पुलिस कमेमोरेशन डे है, उसको मनाते हुए जेएनके पुलिस ने, सांबा पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट बड़ी ब्राह्मणा लेवल पे इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। और ये इसमें हम हमारे मार्टर्स डे पे जो शहीद हो जाते हैं उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। उसी संदर्भ में उनको याद करते हुए हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और दूसरा, जैसा आपने ठीक बताया कि बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, तो एक ये मैसेज है कि ये भी एक ज़रिया है कि बच्चों का फोकस और एनर्जी डाइवर्ट करने का, कि कहीं ना कहीं हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो ये भी समाज में ज़रूरी है कि खेल कूद की तरफ बच्चों का ध्यान लगा रहे, बना रहे। और इसी सिलसिले में सर एक बात जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके से नशा ज़्यादा बढ़ रहा है और स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा कम लग रहे हैं बच्चे, आपने फील्ड में भी देखा कि किस तरीके बच्चों के अंदर वो जोश नहीं है जो आज से 20 साल 30 साल पहले जोश होता था। प्रोग्राम होते हैं, वरना प्रोग्राम शुरू तो किया जाता है, वरना प्रोग्राम का एंड नहीं है, यानी कि उसका बंदा इंटरनेशनल लेवल पहुंचेगा। ये मैच सिर्फ आज के दिन ही होगा या कंटिन्यू पुलिस डिस्ट्रिक्ट सांबा इसको आगे भी बढ़ाएगी? ऐसा है कि हमारे पास जितने भी टीम्स आई, हमने किसी को मना नहीं किया। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट सांबा में और भी टूर्नामेंट्स हो रही हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें कबड्डी में मिली और 16 टीम्स हमारे पास आई, जिसमें 2 कैटेगरीज हैं, अंडर 19 और अबव 19 कैटेगरीज। हमने एक भी टीम को मना नहीं किया इसी चीज़ को देखते हुए। और ये प्रॉपर टूर्नामेंट 3 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, जिसमें हम इनमें अलग अलग कैटेगरीज में इनको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड्स भी देंगे। और उसके बाद ये एक रिकग्निशन होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, यही जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के यहाँ पे ऑफिसर लोग हैं, उनकी नज़रों में आते हैं, आगे इनको कहीं नेशनल लेवल पे होता है तो यही लड़के आगे जाते हैं, इनको जोश मिलता है, इनको प्रोत्साहन मिलता है। तो ये एक प्रयास है। बिल्कुल जी। तो सर, जिस तरीके से आपने ब्लॉक प्रमंडल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ब्लॉक प्रमंडल में, क्योंकि मेरी एज 23 हो चुकी है, वरना ब्लॉक प्रमंडल पहली बार ऐसा देखने को मिला है, ऐसा माहौल, वरना किस तरीके से देखते हैं जब पब्लिक के साथ आप डील करते हो तो पब्लिक किस तरीके का जो है वो, आप जहाँ तक लोगों का एक पैगाम है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम और यूथ जो है, बच्चे जो हैं वो खेल की ओर आ रहे हैं, जाने कि मोबाइल आज सबसे बड़ी बीमारी है कि पबजी गेम खेलते हैं और नशे की ओर जाते हैं। आपने देखा नहीं कि ग्राउंड आजकल खाली हैं, तो किस तरीके का मैसेज आता है तमाम आजकल का जो जनरेशन है उसको? पुलिस अलग अलग रोल अदा करती है, सिर्फ डंडा चलाना ही पुलिसिंग नहीं है। ये भी हमारी पुलिस एक सर्विस है और ये भी हमारी समाज लेवल पे एक कोशिश है कि हम अलग अलग तरीक़ों से लोगों की मदद कर सकें और पुलिस का एक नया चेहरा सामने लाएं। उसी के चलते जब यहाँ डिमांड थी तो हमने ये प्रमंडल में इसलिए इस बार किया। एक्चुअली बड़ी ब्राह्मणा हम करने वाले थे, बट जब हमने देखा कि आज तक यहाँ नहीं हुआ है तो क्यों ना यहाँ के लोगों की डिमांड भी है और मौका दिया जाए, उसी चीज़ को देखते हुए, ताकि इस क्षेत्र के, इस ब्लॉक के जो यूथ है उनको बढ़ावा मिले और उन्हें वो निगलेक्टेड फील ना करें। इसीलिए हमने यहाँ ये ऑर्गेनाइज़ किया ताकि उनका फोकस इस पे आए और हमारे चलते बाकी डिपार्टमेंट्स को या और जो एजेंसियाँ हैं जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं उनको भी आइडिया मिले और उनके सामने आए कि इस एरिया के जो लड़के हैं उनमें भी उत्साह और जोश की कमी नहीं है। तो ये एक स्टेप है, एक के स्टार्ट होता है, एक के आगे फिर
गिनती बढ़ती है। बिल्कुल। तो हम इसको बड़ा पॉजिटिव देखते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मौका मिलेगा, हम आगे भी यहाँ टूर्नामेंट्स कराएंगे। इसके अलावा बाकी एजेंसीज़ को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस एरिया में बहुत जोश और उत्साह है, उसको मौका देना चाहिए। हीरे की कमी हमारे इसमें डिस्ट्रिक्ट में और यूटी में नहीं है, बस उसे तलाशने की देर है। निहार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाने के ब्लॉक प्रमंडल में पहली बार ऐसा हुआ। पब्लिक की तरफ से मैं आपको बहुत मुबारकें देता हूं कि पहली बार ब्लॉक प्रमंडल में ऐसा। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, मोहम्मद रशीद नायब साहब, गिरदाई लाल जी, यहाँ पे हमारे SHO साहिबान, SHO बड़ी ब्राह्मण और SHO प्रमंडल, इसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स टीम बाली साहब और उनके साथ बाकी ऑफिसर्स, यहाँ आए हुए बाकी पंचेज और बाकी लोकलाइट, इसके अलावा हमारे मीडिया के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सबका पुलिस टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और खास करके जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने जोश दिखाते हुए इतने उत्साह से पार्टिसिपेट किया है, आपको भी मैं इस चीज के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। J&K पुलिस, सांबा पुलिस और बड़ी ब्राह्मणा पुलिस सब डिवीजन लेवल पे ये पुलिस मार्टियर्स कबड्डी टूर्नामेंट 2021 ऑर्गेनाइज कर रही है। ये जो टूर्नामेंट है, ये जो पुलिस फ्लैग डे है 2021 और जो हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे होता है, इसको शहीदी दिवस भी कहा जाता है, जो हर साल 21 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। उसके संदर्भ में हमारे शहीदों को, जिन्होंने अपनी जान निछावर की देश के लिए अपनी ड्यूटी देते हुए, उनको याद करते हुए ये टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पुलिस ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं यहाँ पे हमारे DGP साहब श्री दिलबाग सिंह साहब, हमारे ADGP साहब मुकेश साहब, DIG साहब अतुल गोयल साहब और SSP सांबा राजेश साहब को रिप्रेजेंट करते हुए उन सब की तरफ से आप सब लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। पुलिस कमेमोरेशन डे, जो पुलिस शहीदी दिवस है, ये 1959 में जब लद्दाख में जो हॉट स्प्रिंग्स के पास चाइनीज फोर्सेस ने पेट्रोलिंग पार्टी, जो पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी थी, उसके ऊपर हमला किया था और वो हमारे जवान वहां शहीद हुए थे। तब से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ये दिन मनाया जाता है एज पुलिस कमेमोरेशन डे। इस दिन हम हमारे शहीदों को, मार्टियर्स को याद करते हैं, उनका वेलफेयर वो देखते तो हम हमेशा है, लेकिन उस दिन उनको ऑनर करते हैं, याद करते हैं, उनके मेमोरियल में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और उसी सिलसिले में उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज की है। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे भी आपने ओथ भी ली है, तो आप ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं और ईमानदारी से आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बन के इसमें आए। अभी टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुई है कि ना कोई जीता है ना कोई हारा है, तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, जीतने वाला कोई एक होगा, वो मैटर नहीं करता। प्राइज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होता है वो एक दो टीम को मिलता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करती है स्पोर्ट्समैनशिप, मैटर करता है आपका जज्बा कि आपने पार्टिसिपेट किया और आपने खेला। वैसे भी पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से चीजें बंद थी, लॉकडाउन रहा, हम वो कुछ कर नहीं पाए, ज्यादा बाहर जा नहीं पाए, सब लोग घरों में बंद थे, स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहे। तो अब जाकर के आस्ता आस्ता चीजें खुल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 साल के बाद तकरीबन ऐसा कोई इवेंट होने जा रहा है पब्लिकली, तो इसमें शायद हम सबको मजा आएगा। हमने ऑर्गेनाइज किया है आप सबके लिए कि आप भी एंजॉय करें, आप पार्टिसिपेट करें, आप उत्साह दिखाएं, ठीक है। इसके अलावा आप पिछले दिनों मेरी यहाँ पब्लिक मीटिंग हुई थी प्रमंडल में, तो यहाँ पे लोकल्स की डिमांड थी कि इस एरिया में टूर्नामेंट करवाई जाए। तो उसी संदर्भ में उस चीज को भी बीच में क्लब करते हुए हमने ये टूर्नामेंट इस बार प्रमंडल ब्लॉक में कराई है, इससे करवाई है।
ताकि इस साइड के लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी आ सके। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट सांबा में सिर्फ कबड्डी टूर्नामेंट ही नहीं हुई, इसके अलावा वॉलीबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट और फुटबॉल टूर्नामेंट भी हुई हैं। मगर जितनी पार्टिसिपेशन कबड्डी टीम की है, जितने लोग कबड्डी के लिए आए, इतने कहीं नहीं आए। तो इस चीज के साथ आपका दिखता है, आपका जोश दिखता है और कबड्डी की लोकप्रियता दिखती है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक सबको बोलूंगा। मैं ये चाहूंगा कि कोई भी जीते कोई भी हारे को मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप इस इवेंट का, इस गेम का लुत्फ उठाएं, दिलो जान से खेलें, ईमानदारी से खेलें और इसे एंजॉय करें। थैंक यू। अब हम इसको फाइनली आई डिक्लेयर द पुलिस मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट एज ओपन। Thank you. Wish you all the best. Good luck. ये थे हमारे साथ एसडीपीओ साथ तमाम वो बातें हुई जो जम्मू कश्मीर के जूथ के साथ जुड़ी बातें थी, वो बातें हुई और बातों के दौरान उन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा कि कहीं ना कहीं जूथ जो है वो नशे की ओर जा रहा है और बेरोज़गारी की ओर जा रहा है। अगर बात करें जूथ की तो जूथ कहीं ना कहीं बिछड़ा हुआ जूथ है। फ़िलहाल ये रिपोर्ट थी ब्लॉक प्रमंडल से खड़ा मडाना के इलाके से। फिलहाल हारे की रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें जेके यूटी अपडेट।